तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के नई वीडियो में। तो भाई लोगों, आज हम बात करने वाले हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश के बीच जो आज मैच होने वाला है। ये मैच देखो भाइयों बहुत बढ़िया होने वाला है, क्योंकि यार दोनों ही टीम कह सकते हो दोनों टक्कर की टीम है। देखो भाइयों, आप बांग्लादेश को कमजोर नहीं समझ सकते, क्योंकि इन्होंने देखो श्रीलंका को हराया, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस इनके साथ है। क्या है, देखो आप देखोगे ना साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश में, साउथ अफ्रीका का देखो भाई जो बैटिंग ऑर्डर है ना, वो थोड़ा कमजोर दिख रहा है, मतलब फॉर्म में नहीं है। और इनका जब बॉलिंग है ना, वो ठीक ठाक है। आप बांग्लादेश में देखो तो इनका बैटिंग भी ठीक है, इनके ऑलराउंडर भी ठीक है और इनकी बॉलिंग भी ठीक है। तो समझ सकते हो, देखो भाई वो बांग्लादेश हरा भी सकती है आज अफ्रीका को, नहीं तो मैच जरूर टाइट होने वाला है जो भी हो। तो भाई लोगों, हमें तो देखो भाई फैंटेसी में अच्छा खासा प्रॉफिट बनाना है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे प्लेयर्स होने वाले हैं जो दुनिया लेकर नहीं आ रही है, हम उन्हें लेकर आएंगे और उनको कैपेसिटी करेंगे जो दुनिया किसी को कर ही नहीं रही है। मतलब सब सिलेक्शन बेस पे जा रहे हैं, हम सिलेक्शन बेस पे आज नहीं जाएंगे, जैसा जैसा कि देखो भाइयों जो हमेशा करते हैं, ठीक है भाइयों। तो कुछ नहीं करना, कुछ ग्रैंड के पिक्स भी बताऊंगा, कुछ केबीसी के अच्छे ऑप्शन बताऊंगा, सब बताऊंगा। गिव अवे भी होने वाला है इस वीडियो में, तो वीडियो में देखो भाइयों बने रहना। देखो भाइयों, पिच की बात करी जाए, ये देखो न्यूयॉर्क का स्टेडियम होने वाला है, जो कि देखो अभी तक बॉलिंग फ्रेंडली ग्राउंड चल रहा है। यहाँ पर 150 के ऊपर देखो अभी तक एक भी बार रन नहीं बने हैं, ठीक है भाइयों। और चेज भी देखो भाइयों 150 के ऊपर नहीं हुए हैं यहाँ पर। तो समझ सकते हो किस हिसाब का ये ग्राउंड है। यहाँ पर मतलब ये होता है कि जो फर्स्ट बैट करती है ना, वो भाइयों 120 130 के आसपास ही बना पाती है। यदि अच्छी टीम होगी तो वो 150 के आसपास बना पाएगी, उससे ज़्यादा रन स्कोर नहीं कर पाएगी। क्या है देखो भाइयों, यहाँ पर पेसर्स के लिए बहुत बढ़िया हेल्प होने वाला है। और क्या है देखो, अफ्रीका के पास जो पेसर्स है ना भाइयों, आप देख लो, चाहे कागिसो रबाडा हो गए, नोकिया हो गए, और कह सकते हो ये बोटमैन हो गए, और हैं एक दो और, ये सब देखो पेसर्स होने वाले हैं। और बांग्लादेश के पास भी अच्छे खासे पेसर्स होने वाले हैं। यदि शरीफुल इस्लाम और होता ना बांग्लादेश की टीम में, तो फिर आप कह सकते हो कि दोनों ही टीम की जो बॉलिंग है ना बहुत तगड़ी होने वाली है। अभी भी मैच देखा जाए तो तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमत और तंजीम हसन अच्छे खासे ये भी देखो फास्ट बॉलर्स हैं, क्वालिटी फास्ट बॉलर्स हैं ये भी। एवरेज स्कोर की देखो भाई बात करी जाए, यहाँ पर 103 का बैटिंग फर्स्ट स्कोर है, सेकंड बैटिंग का 101 है। तो समझ सकते हो यहाँ पर रन वंस बिल्कुल नहीं बनते हैं, हमें देखो बॉलर्स को फेवरेट करके चलना है। प्रोबेबली देखो भाई यही प्लेइंग 11 होने चाहिए। यदि चेंज वेंज होते हैं, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि फिर वो देखो बांग्लादेश में ही होंगे, चेंज होते हैं। देखना होगा सौम्य सरकार खेलते हैं, और मुझे तो और कोई लग नहीं रहा कि इनमें चेंज होगी। बाकी तो मुझे लग रहा है कि सेम टीम होनी चाहिए दोनों टीम की, क्योंकि दोनों ही देखो भाई जीत जीत के आ रही हैं। साउथ अफ्रीका की तरफ से देखो भाई रिजा हेनरिक्स ओपन करने आएंगे। फॉर्म देखो अभी तक कोई इतना खासा रहा भी नहीं है, बुरा भी नहीं रहा, कह सकते हो। पिछले मैच में देखो भाइयों चार मतलब एक रन बना के चलते बने थे नेदरलैंड के सामने। साउथ अफ्रीका को क्या पता भाइयों क्या हो जाता है कि ये स्ट्रगल करने लगती है, फिर भी देखो भाइयों जीत गए। डेविड मिलर की अच्छी पारी रही, स्टब्स की अच्छी पारी रही, जिस वजह से जीत गए। वरना देखो भाइयों क्या है, देखो बांग्लादेश का ये सीन रहा, अभी तक कोई भी ऐसा पावर प्ले में बॉलर नहीं रहा कि जो परेशानी में डाल सके। क्या देखो, पहले शरीफुल इस्लाम थे तो वो एक अच्छे खासे क्वालिटी बॉलर थे, लेफ्ट आर्म अच्छे पेसर थे, जिस वजह से देखो भाई राइट हैंडर्स को प्रॉब्लम आती थी। मगर क्या है देखो भाई मुस्तफिजुर रहमान अपनी नई गेंद के गेंदबाजी के लिए इतने जाने नहीं जाते, वो डेथ स्पेशलिस्ट है। और आप तस्कीन अहमद से थोड़ी बहुत उम्मीद लगा सकते हो, मगर देखो क्या है कि दोनों तरफ से प्रेशर बनता है, तब जाकर विकेट मिलते हैं मेरे हिसाब से। तो उस केस में देखो भाई हमें रिजा हेनरिक्स को लेके चलना है। क्या है का अच्छा खासा ये बैट्समैन है, एक टेक्निकल बैट्समैन है, कोई ज़्यादा खराब मराब शॉट नहीं मारता है ये। कॉन्टेंट देखो भाइयों विकेट कीपिंग का बोनस है। और क्या है देखो भाइयों की फास्ट बॉलर्स अच्छे हैं, तो भाइयों ओबियसली बात है कि कैचिंग्स तो आने ही हैं। विकेट कीपर हैं, स्टंपिंग भी मिलेगी, कैचिंग भी मिलेगी, रन आउट्स भी मिलेंगे। क्या है देखो भाइयों, हो सकता है कि 2 कैच पकड़ ले और 15 रन बना दे, तो भी आपके लिए 40 पॉइंट का आराम से काम कर देगा। तो ड्रॉप मरॉप नहीं करना है। और यदि देखा जाए तो सेकंड बैट करती है ना अफ्रीका की टीम, तो आप चाहो तो इनको केबीसी भी ट्राई कर सकते हो। मैं तो ये देख के चल रहा हूँ कि ये देखो भाई एक विकेट कीपिंग से ना 1 विकेट के पॉइंट दे देंगे, ठीक है। मतलब विकेट कीपिंग से 1 विकेट का पॉइंट दे देगा, और 25 या 30 रन बना देता है तो आराम से 2 विकेट के पॉइंट से ही मतलब आराम से करके देंगे। तो कैप बीसी के लिए ये भी अच्छे एक ऑप्शन हो जाएंगे, आप इनको कैप बीसी कर सकते हो। एडन मार्करम देखो भाई उतने खासे फॉर्म में चल नहीं रहे हैं, और स्टेप्स देखो 4 नंबर पर आना है। एडन मार्करम हम लेके चलेंगे। क्या है देखो एक अच्छा बॉलर है, और बात ये है ना भाई कि
देखोगे आप बांग्लादेश में सौम्य सरकार हो गए, तंजीम हसन हो गए, साकिब अल हसन हो गए, लेफ्ट हैंडर बहुत ज़्यादा हैं, समझ रहे भाई हूँ। तो उस केस में हो सकता है बॉलिंग भी करते देखें। अब तो कप्तान साहब हैं तो बॉलिंग करेंगे ही, आईपीएल में भले ही नहीं की, क्योंकि वहाँ तो पैट कमिंस बॉलर थे, माफ़ करना कैप्टन थे। यहाँ देखो भाई बॉलिंग बैटिंग दोनों से कुछ ना कुछ कर सकते हैं। एक देखो भाई एक टेक्निकल बैट्समैन है, ठीक है भाई। फॉर्म में देखो भाई नहीं चल रहा है, ये अलग बात है कि फॉर्म में रन नहीं चल रहा है, रन से नहीं बनना है, मगर हमें देखो भाई सेफ्टी पर्पज़ के लिए लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि आपके अपोनेंट लेके आएंगे। स्टब्स को देखो भाई आप लेना चाहो तो ले सकते हो। यदि आप स्टब्स को ले रहे हो पर हेनरी क्लासन को मत लेना। स्टब्स को और हेनरी क्लासन को आप एक कोई रखना, यदि रखना चाहो तो वो भी मेरे हिसाब से बैट फर्स्ट में ट्राई करना। बैट सेकंड में तक कोई मुझे लग नहीं रहा कि इम्पोर्टेंट होंगे। तीन जो इनका टॉप ऑर्डर है कह सकते हो, क्विंटन डिकॉक हो गए, रिजा हेंड्रिक्स हो गए, एडन मार्करम हो गए, वो ही अच्छा खासा काम कर देंगे। तो आपको रखना है तो फिर दोनों में से एक किसी को रख सकते हो। मैं सजेशन यही दूंगा कि आप स्टेप्स को लेके चल सकते हो, क्योंकि कह सकते हो कैचिंग पोजीशन पे भी रहता है, और अभी एक टाइम पे देखो इसने ठीक ठाक रन बनाए, पिछले मैच में 44 पॉइंट भी दिए थे इसने। डेविड मिलर देखो भाई टोटली जेल पे करेगा क्या, बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा नीचे, समझ रहे भाई। पिछले मैच में 90 पॉइंट दिए भाई ने, बहुत खतरनाक पारी खेल दी, जिस वजह से ये जीत भी गए नीदरलैंड के सामने। नहीं तो फिर कह सकते हो अफ्रीका डूब जाती है नीदरलैंड के सामने। तुम देखोगे भाई जब जब वर्ल्ड कप में बढ़ी है ना नीदरलैंड और अफ्रीका, साउथ अफ्रीका हराया है भाई, देखो साउथ अफ्रीका को। मार्को जैक्सन देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, चाहे फर्स्ट बोलो चाहे सेकंड बोलो। क्या है देखो भाई वो ये बहुत ज़्यादा लंबा है, समझ रहा है, बहुत ज़्यादा इसकी हाइट है, जिस वजह से ये कैचिंग पोजीशन पे रहता है। और क्या है 4 ओवर की बॉलिंग देगा, सामने कोई अच्छे खासे बैट्समैन है नहीं, तो पावर प्ले में विकेट भी ले जा सकता है। और फर्स्ट बॉल हो तो कैपबीसी भी कर सकते हो, नहीं तो फिर टीम में तो हमें देखो भाई वो रख के ही चलना है। केस हमारा देखो भाई इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। पिछले मैच में विकेट नहीं लिए, मात्र 6 पॉइंट दिए, मगर अब लोग लेके नहीं आएंगे इसको, क्योंकि पिछले मैच में फ्लॉप हो गया। मगर हमें इसे लेके चलना है, क्योंकि बांग्लादेश तो देखो भाई बांग्लादेश ही है, इनके बैट्समैन तो देखो जरूर विकेट फेंकेंगे। तो उस केस में आप केशव महाराज को लेके चल सकते हो, भले ही देखो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, मगर मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। एहने के देखो भाई आप लेके चल सकते हो, लेके चलना ही है, क्योंकि हो सकता है 90% लोगों से कैपबीसी भी दे करा फर्स्ट बॉल में, मगर सेकंड बॉल में मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा। आपको करना ही है तो फर्स्ट बॉल में वीसी ट्राई कर सकते हो। बाकी देखो भाई कगिसो रबाडा भी एक अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे कैपबीसी के लिए। देखो भाई फॉर्म नहीं चल रहा है रबाडा का, समझ रहे, पिछले मैच में मैंने कैप किया भाई ने मुझे धोखा दे दिया, एक भी विकेट नहीं झटका पाया। इसका देखो भाई बॉलिंग का कुछ कन्फर्म नहीं है, कब आता है कब नहीं आता है, ना ये डेथ में आ रहे हैं, ना कह सकते हो प्रॉपर तरीके से पावर प्ले में आ रहे हैं, बस मिडिल ओवर्स में ओवर्स निकाल के चले जा रहे हैं। अब क्या होता है भाई देखो मिडिल ओवर में कोई ज़्यादा बैट घुमाता नहीं है, समझ रहे भाई क्या उतनी स्विंग भी नहीं रहती है, जिस वजह से देखो भाई उनको विकेट नहीं मिल पा रहा है। कारण यही है, यदि इनको एक अलग रोल मिल जाए ना, इनका प्रॉपर रोल मिल जाए कि आप डेथ में डालेंगे बॉलिंग या फिर आप पावर प्ले में डालेंगे, तो उस केस में देखो ये विकेट निकाल सकते हैं। मगर इनका कोई मुझे अभी तक रोल दिख नहीं रहा है। आप चाहो तो देखो जीएल में इसको ड्रॉप करके भी चल सकते हो, क्योंकि अब भाई के पास वो दम नहीं बचा है, समझ गए। ओटीएन बार्टमैन इनको देखो भाई उनमें लेके चलना है। बार्टमैन बढ़िया अभी बॉलर है, पिछले मैच में 4 विकेट भी निकाले भाई ने, 118 पॉइंट दिए, और कंटिन्यूसली देखो भाई विकेट निकालता आ रहा है, एक अच्छा बॉलर है, समझ रहे हैं भाई साउथ अफ्रीका का फ्यूचर है, और हमें लेके चलना है भाइयों, क्योंकि ये डेथ में आ रहे हैं, समझ रहे हैं। फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल दोनों में यही सजेस्ट दूंगा, इसको लेके चल सकते हो। फर्स्ट बॉल में चाहो तो केबीसी भी ट्राई कर सकते हो, मगर देखो भाई वो आप झील में ही ट्राई करना है, क्योंकि 4 विकेट देखो भाई हर मैच में कोई बॉलर नहीं लेता है। तो भाई देखो अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। उसका लिंक आपको फर्स्ट कमेंट और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं फ्री टीम प्रोवाइड करता रहता हूँ, और रोज़ गिव अवे भी कराता रहता हूँ। सब इन्फॉर्मेशन मैं वही डालता हूँ, क्रिकेट की जो भी न्यू आती है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। और देखो भाई इस वीडियो में भी गिव अवे होने वाला है आप सबके लिए। गिव अवे देखो भाई उन्हीं को मिलेगा जो फुल वीडियो वॉच करेंगे, और क्वेश्चन पूछूंगा देखो भाई अभी आपसे, बस उसका आपको सबसे पहले आंसर दे देना है। क्वेश्चन ये है देखो भाई क्विंटन डिकॉक कितने रन बनाएंगे और कितने चौके मारेंगे, ठीक है भाई, ये बस मुझे बता दो। और बाकी देखो 5 रैंडम कमेंट विनर तो होंगे जिनको 100 रुपीज़ गिव अवे मिलेगा, तो वो तो अलग रहेंगे, और क्वेश्चन जो विनर होगा उसको भी अलग से प्राइज़ दे दिया जाएगा। आपको देखो भाई आंसर देते समय बस #FANTASYEXPOSE मैच का नेम, जैसे आप बांग्लादेश वर्सेस साउथ अफ्रीका या फिर साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश, ऐसा कर सकते हो। बांग्लादेश की तरफ से देखो भाई तंजीम हसन आ जाएंगे ओपन करने। अभी तक देखो भाई कोई अच्छा खासा फॉर्म दिखा नहीं है, और हिट एंड मिस टाइप प्लेयर है, टोटली चलेंगे तो देखो भाई वो 13 रन बनाएंगे, हो सकता है 40-50 रन बना दे। नहीं चलना देखो भाई वो फ्लॉप हो जाएंगे, 99% चांस है कि ये फ्लॉप ही होंगे। सामने जिस हिसाब की बॉलिंग है, नोकिया रबाडा बार्टमैन तो मार्को जैनसन, तो उस हिसाब से फ्लॉप होने की देखो भाई बहुत ज़्यादा चांस है, और हो सकता है आपके अपोनेंट लेके भी नहीं आए, तो हम इनको लेके नहीं चलेंगे।
सौम्य सरकार ये भी देखो भाई उसी कदकाठी की हैं, तंजीद हसन के भाई हैं कह सकते हो। इनका भी कुछ कंफर्म नहीं है, मगर ये कभी कभी क्या बॉलिंग करा देता है। ठीक है, आपको रखना हो तो रख सकते हो, वरना मैं तो देखो भाई वो दोनों को ड्रॉप करके चल रहा हूँ। ललित अंदाज देखो भाई ये भी टोटली एक हिट एंड मिस टाइप प्लेयर, ये थोड़ा सिंसियरली है, समझ रहे हो भाई, ये ठीक ठाक खेलता है थोड़ा। आप चाहो तो रख सकते हो इनको। क्या देखो भाई बेसिकली पेसर से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, समझ रहे हो भाई। स्पिनर तो वैसे भी कोई साउथ अफ्रीका का पास कोई है नहीं है, तबरे समझे खेल रहा है, पर वो अलग बात है। वरना मुझे कोई लग नहीं रहा कि ये इनको आउट कर पाएगा, तो समझ रहे भाई लेके चल सकते हो। 3 नंबर पर बैटिंग भी दे रहा है और कह सकते हो कैचिंग भी दे देगा यदि आपको रखना है बांग्लादेश की तरफ से कोई बैट्समैन, तो मेरे हिसाब से लत्तंदाज बढ़िया हो जाएगा आपके लिए। नजम शांतो को देखो भाई अब जीएल में ट्राई करना। क्या शांतो ही है यार, कप्तान हैगा वो अलग बात है, मगर ना भाई से बैटिंग हो रही ना कुछ हो रहा भाई से, तो उस केस में ड्रॉप करके चल सकते हो। मगर क्या है देखो भाइयों कि सामने कोई अच्छा ऑफ स्पिनर नहीं है, समझ रहे हो भाइयों, तो हो सकता है थोड़े बहुत रन से मार दें। आपको देखो भाइयों एक बैट्समैन रखना है, चाहे आप तौहिद हरदोई को रखो, नजमुल हुसैन शांतो को रखो, या फिर लिथन दास को रखो। देखो भाइयों आप शांतो को ड्रॉप कर सकते हो, आपका चलेगा लिथन दास और तौहिद हरदोई, इन दोनों को में से आप किसी को एक को लेना है। मेरे हिसाब से देखो भाइयों बैटिंग सेकंड हो तो आप तौहिद हरदोई को लेके चलो, और यदि बैट फर्स्ट हो तो आप लिथन दास को लेके चल सकते हो। ठीक है भाई, बैट फर्स्ट में आपको लेना है लिथन दास को, और बैट सेकंड में लेना है आपको तौहिद हरदोई को। ये आप कुछ कॉम्बिनेशन कर सकते हो, और शांतो का मैं ज़्यादा सजेशन नहीं करूँगा, इनको आप जीएल में ट्राई करना। ताकि बल्लेबाज देखो भाई केबीसी के लिए एक नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा। 4 ओवर की बॉलिंग, 4 ओवर की माफ़ करना, और 5 नंबर पर बैटिंग का नहीं कन्फर्म है, बॉलिंग तो डालेगा ही भाई 4 ओवर की। और क्या है देखो भाई वो अफ्रीका के पास थोड़े राइट हैंडर ज़्यादा हैं। आप तुम देखोगे कि क्विंटन डी कॉक को छोड़ दो, उसके बाद रिजा हेनरिक्स हो गए, एडन मार्करम हो गए, स्टब्स हो गए, हेनरिक क्लासन हो गए, तो समझ सकते हो। और फिर मार्को जेनसन हो गए, वो भी राइट हैंडर ही हैं, तो समझ सकते हो थोड़ा भाई के पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। और क्या है देखो विकेट लेने के हाई चांस है कि ले लेंगे, और बैटिंग में भी ठीक ठाक कर सकते हैं। तो कैप बीसी इनको करके चलो, कैप इनको चलो, बीसी यदि आप चाहो तो अफ्रीका का कोई बॉलर जैसे नोकिया हो गया, रवाडा हो गया, बार्टमैन हो गए, उनको कर सकते हो। महमूदुल्लाह देखो भाई वो जीएलई पे कराएगा, मगर ये देखो जब जब इसकी बैटिंग आती है तो ये मारता है। ठीक है, डेविड मिलर टाइप का है थोड़ा। रजात हुसैन देखो भाई वो लेके चल सकते हो, मेरे हिसाब से अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे। बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग कहीं ना कहीं से पॉइंट ला के दे ही देंगे। एक बढ़िया लेग स्पिनर मिला है बांग्लादेश को, जो कि अच्छा काम कर रहा है अभी के टाइम पे। पिछले मैच में 3 विकेट निकाले भाई ने पहले मैच में। और क्या है देखो भाई जैसा कि मैंने आपको कहा कि अफ्रीका के पास ज़्यादा राइट हैंडर है, तो ये लेग स्पिनर है, तो बॉलिंग 4 ओवर की कन्फर्म रहेगी, विकेट भी ले लेगा। और देखो भाई बैटिंग देखो भाई वो आनी कन्फर्म है। ठीक है भाई, बांग्लादेश के 7 नंबर तक बैट्समैन होगी, तो उस केस में इनकी बैटिंग आनी कन्फर्म है। ये रन भी मार सकते हैं, बैटिंग से माफ़ करना बॉलिंग से भी विकेट निकाल सकता है, और फील्डिंग से भी अच्छा काम कर सकता है। तस्कीन अहमद देखो भाई बॉल फर्स्ट में लेके चल सकते हो, बॉल सेकंड में भी लेके चल सकते हो, मगर क्या देखो भाई आपको बॉल सेकंड में फिर एक किसी ओपनर पर रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, उससे बढ़िया आप चाहो तो बॉल फर्स्ट में लेके चलो, बॉल सेकंड में मेरे हिसाब से छोड़ के चल सकते हो। क्या है कोई कंफर्म नहीं है देखो भाई ये कब बॉलिंग कराने आए कम नहीं आएगा, हो सकता है बांग्लादेश उतने रन से ही नहीं बना पाए, समझ रहे। तो फिर विकेट क्या लेंगी ये, बॉल फर्स्ट में मेरे हिसाब से लेके चलो, क्योंकि फिर तो ये देखो डेथ में आएगा। आप बॉल फर्स्ट में देखो भाई यहाँ पर मुस्तफिजुर रहमान को, तस्कीन अहमद, इन तीनों को दोनों को रख सकते हो। और यहाँ पर आप चाहो तो देखो भाई तंजीब हसन साकिब इसको भी लेके चल सकते हो। मगर क्या देखो भाई स्मॉल लीग में शायद आप इतने लोगों को, इतने प्लेयर्स को मेंटेन नहीं कर पाओ। मगर मैं एक बात जरूर याद दिलाता हूँ आपको कि तंजीब हसन साकिब है ना, ये देखो भाई विकेट टेकर बॉलर। ठीक है, आप मैं देखो इसका किसके साथ एग्जांपल दूँ मुझे याद नहीं आ रहा, मगर ये देखो भाई टोटली एक विकेट क्रेग यंग का देखो मुझे याद नाम आ गया, आयरलैंड का जो क्रेग यंग है ना, और ये होगा, ये दोनों सेम ही है, समझ रहे। अच्छी कह सकते हो ये इसकी लाइन और लेंथ होती है, विकेट निकालता है हर मैच में, निकालता है 1-2 तो निकालता है। ये इस मैच में भी आपको निकालते हुए नज़र आ जाएगा। ये बढ़िया बॉलर है, और 4 ओवर की बॉलिंग भी कंफर्म रहेगी। मगर जीएल में ट्राई करना, स्मॉल लीग में यदि जगह बन जाए तो ले लेना, मगर विकेट जरूर निकालेगा, तब मेरा बात याद रखना आप। देखो भाई ये कुछ मेरी फाइनल टीम होने वाली है। ये देखो वैसे फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर देखो मैंने इन प्लेयर्स को लिया। आप देखो भाई कैप बीसी कैसे कर सकते हो, आप साकिब अल हसन को कैप कर सकते हो, वीसी आप यहाँ पर नोकिया को दे सकते हो, रवाडा को दे सकते हो, और थोड़ा डिफरेंस जाना है तो आप मार्को जेनसन को भी देखो यहाँ पर वीसी दे के चल सकते हो। ये बहुत बढ़िया आपके लिए ऑप्शन हो जाएंगी। यदि देखो भाई आप डिकॉक को यहाँ से ट्राई करते हो तो ये भी एक अच्छे ऑप्शन हो जाएंगे। बाकी कैप्टन तो देखो भाई आपका साकिब अल हसन ही होने चाहिए। वीसी आप डिकॉक हो गया, नोकिया हो गया, यहाँ पर रवाडा हो गया, इनको ही ट्राई करना, और जेनसन को भी देखो भाई आप ट्राई कर सकते हो।
और भाइयों ये कुछ मेरे देखो टर्म्स होने वाले हैं, आप इनको देखो भाइयों जीएल में कैप बीसी जरूर ट्राई करना, ठीक है भाई, ये आपके लिए बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। स्मॉल लीग में तो देखो भाइयों हमें इनको लेके ही चलना है, बहुत बढ़िया आपके लिए काम कर जाएंगे। और भाइयों देखो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, और भाइयों गिव अवे में जरूर पार्टिसिपेट करना और क्वेश्चन का जरूर आंसर देना, ठीक है भाइयों।